उधर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा पावर वर्कर कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक में 10 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले 10 टेंडर पर चर्चा हुई, जिसमें से 4 टेंडर को मंजूरी मिली और कुल 157 करोड़ रुपए की लागत के टेंडर पर मुहर लगी। सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टेंडर पर चर्चा से सरकार को अब तक 2 करोड़ 62 लाख की बचत हुई है। बैठक में चर्चा के बाद 2 टेंडर्स को रद्द और 4 टेंडर को स्थगित किया गया है, जिन्हें अगली बैठक में पेश किया जाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने ई टेंडरिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ई टेंडर प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसी व्यवस्था लागू की गई है वैसी ही रहेगी। सरकार ई टेंडरिंग को सफलता से लागू कर रही है और जो भी दिक्कत आएगी उसे दूर किया जाएगा। साथ ही इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में हो रही G20 बैठक को लेकर भी जानकारी दी। एक परिवर्तन किया है और वो विशेष तौर पर जो इंजीनियरिंग वर्क्स का टेंडर होते हैं, अभी तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने आप तय करता था, लेकिन उसमें से भी जैसे सप्लाई एंड डिस्पोजल के सामान खरीदने के टेंडर हम करते हैं, उसका जो निर्णय है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर के लेवल पर जो कमेटी होती है उसमें होते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग वर्क्स के काम भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर जो होंगे वो इसी कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे। और इस नई परंपरा की ये पहली मीटिंग थी जिसके अंदर आज 10 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए थे, उनको सबको खोला गया। लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐसी चीज़ें थी जिनकी क्वायरी की गई तो ठीक उसका उत्तर जो नहीं मिला, जिसके कारण से 10 में से केवल 4 टेंडर ही फाइनल हुए और वो 4 टेंडर की कुल कीमत 157 करोड़ रुपए थी और जिसमें से नेगोशिएशन के बाद 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत भी हुई। तो इस प्रकार से ये आज 4 टेंडर फाइनल किए हैं। बाकी 6 टेंडर में से 2 टेंडर रद्द किए हैं। 4 टेंडर का कुछ क्वायरीज हैं जिसके कारण से उनको डेफर किया गया है और अगली मीटिंग में तुरंत उनको टेकअप किया जाएगा। G20 देश के सभी प्रांतों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हरियाणा को 2 कार्यक्रम मिले हैं, जिसका जो पहला कार्यक्रम कल 1 तारीख से शुरू होगा और 4 तारीख को समाप्त होगा। कल उसमें सायंकाल के एक समय में मुझे भी जाना है और मैं समझता हूं कि हमने हरियाणा में ऐसे सब देशों के लोगों का अवगत करने के लिए अपनी जो व्यवस्थाएं की हैं और एक हरियाणा की एक अच्छी याद वो लेकर के जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों की संरचना की गई। जैसा विषय पहले था वैसा ही है और उसमें हमने कहा है कि हम इसको एक बार सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी कुछ करना होगा उसको पूरा करेंगे। कोई कठिनाई होगी तो इसको बाद में विचार करेंगे।